एक एक पहलू तो उसका ये हो गया कि पुलिस जो है वो सही केस बना के आगे अदालत तक नहीं भेजती है, ठीक है, मगर अदालत तक जब एक मुजरिम जब जाता है तो एक एक तो वकील होता है जो मुजरिम को सजा दिलाने के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है, और दूसरा वकील जो मुजरिम को बचाने के लिए काम कर रहा होता है। उसे पता होता है कि ये मुजरिम है और ये एक मतलब जो भी अपनी फीस लेके और सिर्फ उसको बचा रहा होता है। ऐसे काम के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वकील का एक प्रोफेशनल काम होता है, ठीक है। वकील किसी देखिए वो अपनी अच्छा, वो अगर किसी मुजरिम को बचा रहा है तो वो प्रोफेशनल है? देखें, कानून तो हर शख्स को इजाजत देता है ना कि अपनी बेगुनाही साबित करे, जो ना बिल्कुल सही है। आप उसको जो है ना, आप ये भी इजाजत नहीं देंगे। अगर एक शख्स पे इल्जाम लगा हो, मे भी हो सकता है वो गलत भी हो, मे भी हो सकता है वो बेगुनाह भी हो, तो क्या उसको इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो अपना वकील करे? देखिए, उसने अपना कानूनी रास्ता इख्तियार किया, उसने अपना वकील किया। अब जो प्रोसिक्यूशन है, जो कंप्लेनेंट है, जो पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको गुनहगार साबित करे और उसको सजा करवाए, जो ना। जब आप विटनेस नहीं देंगे, जब आप कमजोर विटनेस देंगे, जब आपका केस ही कमजोर होगा, तो उस सूरत में क्या होगा? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक FIR करती है नामालूम शख्स के खिलाफ, ठीक है, आपने एक शख्स को पकड़ा, उस केस के अंदर जेल में डाल दिया, आपने ना उसकी शनाख्त परेड कराई, ना आपने उसको गवाह से शनाख्त करवाया, ना मुद्दई से शनाख्त करवाया। जब आप वीक केस बना के भेजेंगे तो डेफिनेटली जो है ना वो मुल्जिम छूटेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर, जो है ये केस को जो है वो केस की जिम्मेदारी है जो है मजबूत केस बनाए। अगर वो जेन्युइन मुल्जिम है, आप उसकी शनाख्त परेड कराओ मजिस्ट्रेट के पास, आप उसको लेकर जाओ ताकि वो चीज साबित हो जाए। अब यहाँ तो सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए मुल्जमान को जाना उसमें नॉमिनेटेड करके जेल में डाल देंगे, तो उसमें फिर वो मुल्जिम को शक का फायदा मिलता है, वो छूटता है। सही सही। मुझे ये बताएं कि अगर कोई मतलब स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस होता है, कोई मुजरिम, कोई मतलब आजकल तो CCTV कैमरास में फर्ज करें आ जाता है, पता चल जाता है, लोगों ने देख लिया, हर लिहाज से वो साबित हो गया कि ये इसने जो है वो डकैती की है, तो उसकी सजा क्या है वैसे हमारे कानून के मुताबिक? उस शख्स को, उस मुजरिम को क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे जो है ना सेक्शंस हैं। इसमें 392 है, 395 है, 397 है। इसमें 5 साल से लेके 10 साल तक है, उससे भी ज्यादा है, लेकिन हर जुर्म की अलग अलग जो है ना वो सजा है। अब अगर एक शख्स जो है वो किसी को गोली मार देता है, जख्मी करता है, तो उसमें उसको जख्मी करने की भी सेक्शन लगेंगी। अब उसमें अगर कोई स्नैचिंग करता है तो उसकी अलग सेक्शन है। तो आप यूं समझ लें 3 से 10 साल तक की सजा उसको हो सकती है अगर वो कुछ और इसके अलावा कोई जुर्म नहीं करता है तो। अच्छा, तो ये 3 से 10 साल तो लाजमी उसे कैद हो सकती है किसी भी ये मोबाइल स्नैचर को, या अगर किसी को अगर मतलब सही तरीके से अदालत तक पहुंचाया जाए तो? जी बिल्कुल। देखें, अदालतें सजाएं दे भी रही हैं, बहुत सारे ATC में केसेस चल रहे हैं, वहाँ सजाएं होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर सजाएं होती हैं। जो जेन्युइन केस होते हैं अदालत के पास, अगर कोई एविडेंस आ जाती है मुल्जिम के खिलाफ, तो कोर्ट कभी नहीं छोड़ती है, उसको सजाएं भी होती हैं, उसके खिलाफ अपीलें भी होती हैं। मुल्जमान सालों से बंद भी हैं जो इस केस में जो ना मुलविस पाए जाते हैं, उनको सजाएं भी हुई है। ऐसा नहीं है कि मुल्जमान को सजाएं नहीं होती। तो लियाकत भाई, कोई डर खौफ क्यों नहीं है? इनके वाकयात में इतना इजाफा क्यों होता जा रहा है कि इन्हें कोई किसी किस्म का खौफ नहीं है कि ये कल को पकड़े जाएंगे, ये कोई 3 साल 10 साल इनको कैद हो जाएगी, और मतलब पीछे इनकी फैमिलीज इस तरह की कोई इनके जहन में कोई डर वाली बात नहीं है? देखिए, बिल्कुल डर खौफ भी होता है, लेकिन जो क्रिमिनल होते हैं जो रोजाना आए दिन किस तरह के काम करते हैं, उनका डर खौफ ऐसे निकल जाता है, उनको रास्ते पता चल जाते हैं कि हमें अगर फंसेंगे तो हम किस तरीके से निकलेंगे, और वो अपने बचाव के तरीकेकार उनको पता होता है। अगर एक मुल्जिम पकड़ा जाता है तो वो मुद्दई से जाके कंप्रोमाइज कर लेते हैं, गवाहों के साथ जाके जो है ना वो मेल मिलाप कर लेते हैं, तो उस सूरत में वो केस को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ अलमिया ये है कि अगर एक शख्स को नुकसान होता है तो अगर उसको वो नुकसान भर देते हैं या माफी तलाफी कर देते हैं तो लोग माफ कर देते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए जो स्ट्रीट क्राइम के अंदर मुलविस हैं, जो लोगों की जानें लेते हैं, जो एक बेगुनाह या मासूम शहरियों को लूटते हैं। तो ये हमारे जो कंप्लेनेंट हैं उनके भी जो है ना इसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो मामला होते हैं कि वो जाके कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं तो मैं समझता हूँ उनको नहीं छोड़ना चाहिए जो ना।
ठीक है। अच्छा, तो आपने ये भी देखा होगा कि शहर कराची में या पाकिस्तान में अगर किसी के हाथ चोर लग जाता है तो वो मोहल्ले वाले, वो लोग मिलके उस चोर का क्या हाल करते हैं, उसकी जान तक लेने से गुरेज नहीं करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हो चुकी हुई है जहां जिस मुल्क में अदालतें हों, पुलिस का निज़ाम हो, वहां पे लोग कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारे एक जो हमारा पुलिस का निज़ाम है उसके ऊपर अदम इत्मीनाद की बात है। जब लोगों के केसेस जो है वो पुलिस रजिस्टर नहीं करेगी या मुल्ज़मान को सजाएं नहीं करवाएगी, उनको बल्कि रास्ते बताएगी या मुल्ज़मान को सजाएं नहीं होंगी, तो उस सूरत में फिर लोग क्या करते हैं? उनको पता है कि आज ये पकड़ा गया है, कल जाके छूट जाएगा जो ना। इससे बेहतर है कि इसका यहीं पे जो ना जो भी हिसाब किताब है वहीं पे कर दो। ये चीजें मैं कहता हूँ गलत है। अगर एक शख्स पकड़ा जाता है तो आप उसको कानून के हवाले करें, आप उसके खिलाफ अदालत में जाएं, आप उसके खिलाफ जाके बयान दें ताकि उसको अदालत सजा दे। आपने अगर किसी शख्स को पकड़ा है तो आपका ये मतलब नहीं है कि आप उसको जो है तशद्दुद का निशाना बनाएं और या उसकी जान ले लें जो ना। इस तरह तो आप खुद भी जो है ना वो मुजरिम बन कानून जाएंगे। को हाथ में ले रहे हैं और कानून को तोड़ रहे हैं और आप उसके अंदर खुद मुल्ज़िम बन सकते हैं जो ना। तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। सही। अच्छा, एक और चीज मुझे